Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of class 3rd English from the book English Weaves, and the chapter name is Saving the Farm. So let's start. तो ये चैप्टर मिस्टर ओट्स के इंटरव्यू के बारे में है. हेलो, वेलकम टू माय टीवी. आवर प्रोग्राम इज अबाउट मिस्टर ओट्स एंड हिज पियर ट्री फार्म. नमस्ते, माय टीवी में आपका स्वागत है. हमारा कार्यक्रम मिस्टर ओट्स और उनके नाशपाती के पेड़ वाले खेत के बारे में है. मिस्टर ओट्स इज़ अ फार्मर. तो मिस्टर ओट्स जो हैं वो एक किसान हैं. ही हैज़ अ लॉट ऑफ एनिमल्स ऑन हिज फार्म. उनके खेत में बहुत सारे जानवर हैं. ही हैज़ काउज, हॉर्सेस, sheep, goats, pigs, ducks and hens on his farm. उनके खेत में गाय, घोड़े, भेड़, बकरी, सुअर, बत्तख और मुर्गियां हैं. लेट्स स्पीक टू मिस्टर ओट्स. तो आइए मिस्टर ओट्स से बातें करते हैं. मिस्टर ओट्स, वी नो यू लव योर फार्म बट इट सीम्स टू बी इन अ बैड शेप राइट नाउ. मिस्टर ओट्स, हम जानते हैं कि आप अपने खेत को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लगता है कि अभी उसकी हालत बहुत ख़राब है. What happened? क्या हुआ है? 2 nights ago there was a terrible storm. तो मिस्टर ओट्स बताते हैं कि 2 रात पहले एक भयंकर तूफान आया था. It has damaged my barn and the stable. स्टेबल होता है अस्तबल, जहाँ घोड़े रहते हैं. तो उस तूफान ने मेरे खलियान और अस्तबल को नुकसान पहुंचाया. देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन द यार्ड टू. और इतना ही नहीं, आंगन में भी बहुत पानी भर गया है. नाउ आई नीड अ न्यू बार्न. और अब मुझे एक नए खलियान की ज़रूरत है. यू सी द गेट्स आर फॉलिंग डाउन. देखो, दरवाजे गिर रहे हैं. द चिल्ड्रन कॉल्ड मैनी वर्कर्स. बच्चों ने कई मज़दूरों को बुलाया. द कारपेंटर्स एंड बिल्डर्स केम टू द फार्म फर्स्ट. तो सबसे पहले कारपेंटर यानी बढ़ई, जो लकड़ी के काम करता है, और राजमिस्त्री खेत पर आए. दे फेच्ड न्यू वुड एंड मेटल. कारपेंटर और बिल्डर्स, वे जो थे वो नई लकड़ी और धातु लेकर आए. दे लिफ्टेड द वुड ऑन टू द बार्न. और उन्होंने खलियान में लकड़ी को उठाया. दे यूज्ड सॉज, हैमर्स एंड नेल्स. तो सॉ होती है आरी, हैमर्स होते हैं हथौड़े, और नेल्स होती हैं कीलें. और फिर उन्होंने उस लकड़ी में आरी, हथौड़े और कीलों की मदद से उसे रिपेयर किया. नेक्स्ट केम द प्लम्बर. प्लम्बर होता है नल रिपेयर करने वाला. फिर प्लम्बर आया. ही फिक्स द वाटर पाइप्स. और फिर उसने पानी के पाइपों को ठीक किया. ही यूज्ड प्लास्टिक. उसने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया. देन केम द पेंटर्स. और उसके बाद पेंटर्स आए. दे पेंटेड द होल बार्न. और फिर उन्होंने पूरे खलियान की रंगाई की, पुताई की. हाउ मच डज द वर्क कॉस्ट मिस्टर ओट्स. इस काम की कितनी लागत है मिस्टर ओट्स. कितने पैसे लगे. ओह, इट्स कॉस्ट अ लॉट एंड आई डोंट हैव द मनी टू पे ऑल दिस पीपल. तो उन्होंने कहा, इसमें बहुत खर्चा आया है और मेरे पास इन सभी लोगों को पैसे देने के लिए नहीं हैं. आई थिंक आई विल हैव टू सेल माई बिलव्ड हॉर्स हेनरी. और मुझे लगता है कि शायद मुझे इनका पैसा चुकाने के लिए अपने प्रिय घोड़े हेनरी को बेचना पड़ेगा. ओ नो, दैट्स टेरिबल, पुअर हेनरी. तो वो कहता है, अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारा हेनरी. डोंट वरी मिस्टर ओट्स, वी विल हेल्प यू रेज मनी टू पे द वर्कर्स. आप चिंता मत करें मिस्टर ओट्स, हम मज़दूरों को पैसे देने के लिए पैसे जुटाने में आपकी मदद करेंगे. तो क्या बच्चे उनकी मदद कर पाए. चलिए आगे पढ़ते हैं. द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू टेक द पार्ट इन द माई टीवी कॉन्टेस्ट एंड दे वन द फर्स्ट प्राइज. बच्चों ने माई टीवी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया और उन्हें पहला पुरस्कार मिला. विद द प्राइज मनी द चिल्ड्रन पेड ऑल द वर्कर्स. और पुरस्कार में मिली राशि से बच्चों ने सभी मजदूरों के पैसे चुका दिए. देयर बिलव्ड हेनरी वॉज सेव्ड. और उनका प्यारा हेनरी बच गया.
आवर हेनरी कैन नाउ स्टे एट द पियर ट्री फार्म। और हमारा प्यारा हेनरी अब पियर ट्री फार्म में रह सकता है। थैंक यू सो मच माई चिल्ड्रेन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। और मिस्टर ओट्स ने बच्चों का शुक्रिया अदा किया। मेरे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो कमाल कर दिया। लेट मी ट्रीट यू टू अ यमी पियर पुडिंग टुमारो। और मैं तुम्हें स्वादिष्ट नाशपाती का हलवा खिलाऊंगा। श्योर मिस्टर ओट्स, थैंक यू एंड गुड बाय। बच्चों ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर मिस्टर ओट्स, अलविदा और धन्यवाद। गुड बाय चिल्ड्रेन। और इस तरह से मिस्टर ओट्स ने बच्चों को गुड बाय किया। वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। इन अ बैड शेप, इसका मतलब होता है इन अ पुअर स्टेट, खराब हालत में। स्ट्रोम, स्ट्रोम होता है तूफान, भारी बारिश के साथ तेज़ हवा। अ स्ट्रॉन्ग विंड विद हैवी रेन। बार्न, बार्न होता है खलियान। अ लार्ज बिल्डिंग ऑन अ फार्म इन विच एनिमल्स आर केप्ट। तो खेत पर एक बड़ी इमारत जिसमें जानवरों को रखा जाता है उसे बार्न कहते हैं। स्टेबल, स्टेबल होता है अस्तबल। अ प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है उस स्थान को अस्तबल कहते हैं। यार्ड, यार्ड होता है आंगन। अ गार्डन, एक बागीचा। सॉज यानी आरियाँ, टूल्स विद लॉन्ग एंड राउंड ब्लेड यूज्ड फॉर कटिंग हार्ड मटेरियल सच एज वुड और मेटल। लंबे या गोल ब्लेड वाले उपकरण जिनका उपयोग लकड़ी या धातु जैसी कठोर चीज़ों को काटने के लिए किया जाता है। और लास्ट वर्ड है टेरिबल, यानी भयानक, ऑफुल। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।